ज्वर चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, सभी ज्वरों में सबसे पहला कार्य लंघन है, उसके बाद क्वाथ, उदकपान तथा वात शून्य स्थान का सेवन करना चाहिए। हे ईश्वर, अग्नि से तथा स्वेदन की क्रियाओं को करने से सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। गुडूची और मोथे का क्वाथ वात ज्वर विनाशक है। दुरालभा अर्थात धमासा नामक औषधि के घृत का पान करने से पित्त ज्वर दूर होता है। सोठ, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, बालक यानी वीरे, खस और चंदन के क्वाथ से सिद्ध पित्त ज्वर का विनाश करता है। दुरालभा तथा सोठ से सिद्ध घृत मिश्रित क्वाथ कफ ज्वर का नाशक है। बालक, सोठ और पित्त पापड़ा से सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। चिरायता, एरंड, गुडूची, सोठ, नागर मोथा के क्वाथ से पित्त ज्वर दूर होता है। वीरे, खस, पाठा, कंटकारी और नागर मोथा का क्वाथ ज्वर का विनाश करता है। देवदारू की छाल का क्वाथ भी लाभदायक है। हे शंकर, मधु सहित धनिया, नीम, नागर मोथा, परवल की पत्ती, गुडूची और त्रिफला का क्वाथ समस्त ज्वरों का विनाशक है। इसके सेवन से रोगी की क्षुधा बढ़ने लगती है एवं वायु विकार दूर हो जाता है। हरीतकी, पिप्पली, आंवला, चित्रक, धनिया, खस तथा पित्त पापड़ा का चूर्ण और क्वाथ दोनों ज्वर नाशक हैं। मधु के साथ आंवला, गुडूची तथा चंदन का सेवन सभी ज्वर रोगों को दूर करने वाला है। अब आप सन्निपात ज्वर के विनाशक औषधियों को सुने। हल्दी, नीम, त्रिफला, नागरमोथा, देवदारू, अदरक, चंदन, परवल की पत्ती का क्वाथ पीने से त्रिदोषजन्य अर्थात यानी सन्निपात ज्वर दूर हो जाता है। कंटकारी, सोठ, गुडूची, कमल तथा नागबला नामक औषधियों के योग से बने चूर्ण का सेवन करके रोगी श्वास और खांसी आदि से विमुक्त हो जाता है। कफ वातज ज्वर से ग्रसित रोगी को प्यास लगने पर गर्म जल देना चाहिए। सोंठ, पित्त पापड़ा, खस, नागर मोथा तथा चंदन से सिद्ध क्वाथ शीतल जल के साथ देना चाहिए। ये तृष्णा, वमन, पित्त, ज्वर और दाह से ग्रस्त रोगी के लिए हितकारी है। बिल्व आदि पंचमूल का क्वाथ वात ज्वर में लाभ करता है। पिप्पली मूल, गुडूची और सोंठ का योग पाचक है। वात ज्वर होने पर इसका क्वाथ देना चाहिए। ये परम शांति देने वाला है। मधु के सहित पित्त पापड़ा एवं नीम का क्वाथ पित्तज ज्वर का नाशक है। समुचित उपचार करने पर भी यदि रोगी की चेतना नहीं लौटती तो उस रोगी के दोनों पैरों के तलुओं में अथवा मस्तक भाग में लोहे के गर्म शलाका से दग्ध यानी गर्म करना चाहिए। चिरायता, पाढ़ा, पित्त पापड़ा, विशाला, इंद्रायण, त्रिफला तथा निसोत का क्वाथ दूध के साथ ग्राह्य है। ये मलावरोध का भेदन करने वाला एवं समस्त ज्वरों का विनाशक है। पलित केश तथा कर्णशूल के उपचार। श्री भगवान ने कहा, हाथी दांत का भस्म एवं बकरी के दूध में मिश्रित रसांजन यानी रसौत का लेप सिर पर करने से खल्लवाट अर्थात गंजे प्राणी के सिर में 7 रात्रियों के बीतते ही बीतते सुंदर बाल उगाते हैं। 4 भाग भृंगराज रस से सिद्ध गुंजा फल के चूर्ण युक्त तिल का तेल केश राशि का अभिवृद्धि कारक होता है। इलायची, जटामांसी, मुरा यानी शल्लकी, शिव यानी काला धतूरा, गुंजा यानी घुंगची को समभाग में लेकर उनसे बनाया गया लेप सिर में लगाने से इंद्रलुप्त नामक रोग दूर हो जाता है। आम की गुठलियों के चूर्ण का लेप करने से केश सूक्ष्म अर्थात पतले हो जाते हैं। करंज, आंवला, इलायची और लाह का लेप वालों की लालिमा का विनाशक है। आम के गुठली की मज्जा तथा आंवला के चूर्ण का सिर में लेप करने से केश राशि जड़ से मजबूत, सघन, लंबी, चिकनी तथा टूट टूट करना झरने वाली हो जाती है। मिडंग और गंधक अथवा 4 गुने गोमूत्र से युक्त मैंसिल के चूर्ण से सिद्ध तैलपाक उत्तम माना गया है। सिर में इन तेलों का लेप करने से जूं और लीख समाप्त हो जाते हैं। हे वृषभ ध्वज, शंख, भस्म और सीसक घिसकर सिर में लगाने से केश चिकने और अत्यंत काले हो जाते हैं। भृंगराज, लौहचूर्ण, त्रिफला, बिजौरा नींबू, नीली, कनेर और गुड़ को समान भाग में लेकर अग्नि पर सिद्ध किया गया पाक एक महाऔषधि है। इसके लेप से पक रहे बालों को पुनः काला किया जा सकता है। आम की गुठलियों की गूदी, त्रिफला, नीली, भृंगराज, शोधित पुराना लौह चूर्ण तथा कांजी का सिद्ध योग भी बालों को काला करता है। चक्रमर्दक यानी चकवड़ का बीज एवं कुष्ठ, एरंड मूल तथा अत्यंत खट्टे कांजी के साथ पीस कर लेप करने से मस्तक का रोग दूर हो जाता है। सेंधा नमक, वच, हींग, कुष्ठ, नागकेशर, शतपुष्पा यानी सौंफ तथा देवदारू नामक औषधियों से शोधित 4 गुने गाय के गोबर से निकाले गए रस से युक्त तिल के तेल को 1 कण मात्र भी कान में डालकर
अत्यंत प्रबल कर्णशूल को विनष्ट किया जा सकता है। हे शिव, भेड़ का मूत्र और सेंधा नमक कान में डालने से पूति का दोष अर्थात बहने वाला दुर्गंधपूर्ण पानी और कृमि स्रावादि का विकार विनष्ट हो जाता है। मालती नामक पुष्प की पत्तियों का रस या गोमूत्र कानों में डालने से उनमें से बहने वाला मवाद नष्ट हो जाता है। कुष्ठ, उड़द, काली मिर्च, तगर, मधु, पिप्पली, अपामार्ग, अश्वगंधा, बृहति, श्वेत सरसों, यव, तिल और सेंधा नमक का उपटन कल्याणकारी होता है। भल्लातक, बृहति एवं अनार का छिलका तथा कटु तैल के लेप से या इस उपटन के प्रयोग से लिंग, बाहु, स्तन और श्रवण शक्ति की वृद्धि होती है। नेत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पाद रोग और शस्त्राघात आदि जनित रोगों की चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, मधु के सहित शोभनक वृक्ष की पत्तियों का रस आंखों में डालने से निश्चित ही नेत्र का रोग नष्ट हो जाता है। तिल और चमेली के 80-80 फूल, नीम, आंवला, सोंठ, पीपल तथा चौलाई के शाक को चावल के जल में पीसकर उनकी वटी बनानी चाहिए। तदनंतर छाया में सुखाकर मधु के साथ उनका नेत्रों में अंजन करना लाभकारी है। ऐसा करने से तिमिरादिक रोग नष्ट हो जाते हैं। बहेड़े के गुठली की गूदी, शंखनाभि, मैनसिल, नीम की पत्ती एवं काली मिर्च को बकरी के मूत्र में घिसकर अंजन बनाना चाहिए। इस प्रकार का सिद्ध अंजन नेत्रों में होने वाले पुष्प दोष अर्थात फुल्ला, रतौंधी, तिमिर विकार तथा पटल रोग को नष्ट कर देता है। शंख भस्म 4 भाग, मैनसिल 2 भाग एवं सेंधा नमक 1 भाग जल में पीसकर बनाई और छाया में सुखाई गई वटी का नेत्रों में अंजन करने से तिमिर, पटल तथा सूजन नष्ट हो जाता है। ये नेत्र रोगों की महौषधि है। त्रिकटु, त्रिफला, कंजा के फल, सेंधा नमक और दोनों रजनी, हल्दी, दारू हल्दी को भृंगराज के रस में पीसकर उसका नेत्रों में अंजन देने से तिमिरादिक सभी रोग दूर हो जाते हैं। जंगली अड़ूसा की जड़ को कांजी में पीसकर नेत्रों में लगाने से नेत्रशूल नष्ट हो जाता है। तक्र अर्थात मट्ठे के साथ बेर की जड़ को पीसकर पीने से भी नेत्रों की पीड़ा दूर होती है। सेंधा नमक, कड़ुआ तेल, अपामार्ग की जड़, दूध और कांजी को ताम्रपात में घिसकर उसका नेत्रों में अंजन करने से पिंजट अर्थात कीचड़ निकलना बंद हो जाता है। बेल्व और नील वृक्ष की जड़ पीसकर बनाए गए अंजन को नेत्रों में लगाने मात्र से तिमिरादिक रोग निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। पिप्पली, तगर, हल्दी, आंवला, वच और खदिर द्वारा बनाई गई बत्ती का अंजन लगाने से नेत्र रोग नष्ट होता है। जो मनुष्य नित्य प्रातः मुंह में जल भरकर जल का ही छींटा देकर नेत्रों को धोता है, वो नेत्रों के सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। श्वेत एरंड की जड़ एवं पत्तियों के रस से सिद्ध बकरी के दूध के उष्ण पाक के सेक से आंखों का वात विकार दूर हो जाता है। चंदन, सेंधा नमक, पुराने पलाश का पत्र और हरित की पटल, कुसुम, नीली का अंजन चक्रिका, चकाचौंधी नामक नेत्र रोगों का विनाशक है। बकरी के मूत्र में घिसी गई गुंजा की जड़ का अंजन तिमिर रोग को दूर करता है। हे रुद्र, चांदी, तांबे तथा सोने की शलाका को हाथ पर घिसकर नेत्रों में उसका लगाया गया उपटन कामला नामक रोग का निवारक है। घोषा फल अर्थात सौंफ को सूंघने और सेवन करने से पीलिया नामक रोग का विनाश होता है। दूर्वा, अनार पुष्प, लोद्र और हरितकी का रस नासार्श तथा वात रक्त के दोष को दूर करता है। हे वृषध्वज, हे नीललोहित, जांगलिक मूल अर्थात केवांच की जड़ को भली प्रकार से पीसकर उसका नस्य लेने से नासार्श रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, गोघृत, सर्जरस यानी राल, धनिया, सेंधा नमक, धतूर तथा गैरिक से सिद्ध सिक्त अर्थात मोम तेल में मिलाकर होठों पर लगाने से होठों के घाव तथा होठ फटने का रोग दूर हो जाता है। चबाकर सेवन की जाने वाली चमेली की पत्तियों का रस भी मुख रोग विनाशक है। केसर के बीजों को खाने से हिलने वाले दांत दृढ़ हो जाते हैं। मोथा, कुष्ठ, इलायची, मुलेठी, वालक और धनिया को चबाने से मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है। कषाय द्रव्य या त्रिकटु अथवा तेल युक्त तिक्त शाक के नित्य भक्षण से भी मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है। इससे सभी प्रकार के दांतों से संबंधित घाव भी नष्ट हो जाते हैं। हे शिव, तेल में सिद्ध कांजी का कुल्ला करने से अथवा उसको मुख में रखने से तांबूल के साथ खाए गए चूने के प्रभाव से हुए घाव या अन्य व्याधियों का विनाश हो जाता है। सोंठ को चबाने से जिस प्रकार प्राणी कफ के रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार बिजौरा नींबू के बीज, इलायची, मुलेठी, पिप्पली और चमेली की पत्तियों का चूर्ण यानी शहद में चाटने से कफ विकार से मुक्ति मिल जाती है।
शेफालिका यानी सिंधुवार तथा जटामांसी का चूर्ण चबाने से गलशुंडी अर्थात तालु भाग की शोथ का विनाश होता है। गुंजा अर्थात घुंगची की जड़ को चबाने से दांत में लगे हुए कीड़ों का विनाश होता है। हे शिव, मधु सहित काकजंघा यानी घुंगची, स्नुही, सिंघोड़ और नील का क्वाथ दंताक्रांत यानी दंताघात तथा दांत के कीट रोगों का विनाशक है। कर्कटपाद यानी कमल की जड़ से सिद्ध घृत पाक का मंजन करने से दांतों की कटकटाहट दूर हो जाती है। हे शिव, कर्कटपाद का दूध के साथ लेप करने से भी इस रोग का विनाश हो जाता है। ज्योतिषमती यानी मालकंगनी के फलों को जल में पीसकर उसके द्वारा 3 सप्ताह तक कुल्ला करने से भी इस रोग में लाभ होता है। विदारी कंद और हरितकी के चूर्ण का मंजन करने से दांतों का कालापन विनष्ट होता है। लोध, कुमकुम, मजीठ, अगर, लाल चंदन, यव, चावल तथा मुलैठी को जल में पीसकर तैयार किया गया मुखलेप स्त्रियों के मुख को शोभा संपन्न बनाता है। 2 प्रस्थ बकरी का दूध, 1 प्रस्थ तिल का तेल, 1 कर्श रक्त चंदन, मंजिष्ठ, लाक्षारस, मधुयष्टि और कुमकुम से सिद्ध लेप पाक 1 सप्ताह के अंतर्गत ही मुख की शोभा को बढ़ा देता है। सोंठ, पिंपली, चूर्ण, गुडूची और कंटकारी के क्वाथ का पान करने से जठराग्नि तीव्र हो जाती है। हे महादेव, कंजा, पित्तपापड़ा, बृहति यानी भटकटैया, अदरक, हरितकी तथा गोखरू के द्वारा सिद्ध क्वाथ पीने से थकान दूर हो जाती है एवं दाह, पित्त ज्वर, शारीरिक शुष्कता और मूर्छा दोष भी विनष्ट हो जाते हैं। मधु, घृत, पिप्पली, चूर्ण एवं दूध से युक्त क्वाथ का पान हृदय रोग, खांसी तथा विषम ज्वर का विनाशक होता है। हे वृषध्वज, सामान्यतः क्वाथ तथा औषधियों की अनुपान मात्रा आधा कर्ष अर्थात 1 तोला है। विशेष रूप से रोगी की आयु के अनुसार उसके परिमाण पर विचार करना चाहिए। गौ के गोबर से रस निकालकर दूध के साथ पान करने से विषम ज्वर दूर हो जाता है। काकजंघा, घुंघुची का रस भी इस ज्वर का नाशक है। सोंठ के चूर्ण से युक्त बकरी के दूध का क्वाथ विषम ज्वर को दूर कर देता है। मुलैठी, खस, सेंधा नमक तथा भटकटैया का फल पीसकर उसका नस्य देने से पुरुष को नींद आने लगती है। हे शिव, काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मधु का नस्य लेने से भी प्राणी को नींद आ जाती है। काकजंघा की जड़ मस्तक पर लेप करके भी निद्रा को लाया जा सकता है। कांजी तथा धूना नामक वृक्ष के गोंद से सिद्ध तैल पाक को शीतल जल में मिलाकर सिर पर लेप करने से सिर संताप दूर हो जाता है। ये रक्त दोषज, ज्वर और दाह से उत्पन्न होने वाले संताप को भी दूर करता है। शिलाजीत, शैवाल, मंथा यानी मेथी, सोंठ, पाषाण भेदी यानी पत्थर चट्टा, सहिजन, गोखरू, वरुण और सौभांजन की जड़, इन सबको एकत्र करके बनाया गया जल या क्वाथ, हींग तथा यवक्षार के सहित पान करने से वात रोग का विनाश होता है। हे शिव, पिप्पली मूल तथा भिलावे का जल या क्वाथ भली प्रकार से शूल रोग को दूर करने का श्रेष्ठतम योग है। अश्वगंधा तथा मूली के रस से शोधित वामी की जो मिट्टी होती है उसको रगड़ने से दाद और उरु स्तंभ नामक रोग शांत हो जाते हैं। बृहति मूल अर्थात भटकटैया की जड़ को पानी में पीसकर पीने से संघात वात नष्ट होता है। अदरक और तगर की जड़ को पीसकर मट्ठे के साथ पीने से झिंझनी अर्थात झुंझबाई का रोग वैसे ही नष्ट होता है जैसे वज्र के प्रभाव से वृक्ष धराशायी हो जाता है। अस्थि संहारक हरजोड़ अर्थात ग्रंथिमान नामक लता की जड़ को भात के साथ खाने से अथवा जटामांसी के रस के साथ पान करने से वात रोग तथा अस्थिभंग के दोष विनष्ट हो जाते हैं। बकरी के दूध और घृत मिश्रित सत्तू का लेप दोनों पैर के तलुओं में करने से जलन समाप्त हो जाती है। मधु, घृत, मोम, गुड़, गैरिक, गुग्गुल और राल का रस पैरों में लेप करने से उनका फटना तथा जलना बंद हो जाता है। हे वृषध्वज, सरसों के तेल को पैरों में लेप कर निर्धूम अग्नि में जो मनुष्य सेकता है उसका पंकिल मिट्टी खाया हुआ अर्थात कीचड़ में अधिक देर तक रहने से दूषित हुआ या उसके समान अन्य किसी कारण से विकृत हुआ पैर खोजलाहट आदि विकारों से रहित हो जाता है। सर्जरस, मोम, जीरा और हरितकी से शोधित घृत पाक का अभ्यंग करने से अग्नि में जलने से उत्पन्न हुई पीड़ा शांत हो जाती है। तिल का तेल अग्नि में जलाकर भस्म किए गए यव को प्रचुर मात्रा में बार बार मिलाकर लेप करने से अग्नि में जलने के कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जाते हैं। भैंस के दूध का मक्खन, अग्नि में भुने गए तिल का चूर्ण और भिलावा का रस मिलाकर तैयार किया गया लेप घाव को ठीक करता है।
इसका नस्य एवं लेप करने से हृदय शूल भी शांत हो जाता है। हे हर, दंड प्रहार आदि के कारण शरीर में उत्पन्न घाव कर्पूर और गोघृत परस्पर मिलाकर भरने से ठीक हो जाता है। हे शिव, शस्त्रों के प्रहार से होने वाले घाव पर इस औषधि का प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कपड़े से बांध देना चाहिए। हे वृषध्वज, इस प्रकार के घाव जब पक रहे हों या उनमें पीड़ा होती हो तो उन्हें हाथ का स्पर्श देना यानी सहलाना चाहिए। आम्र की जड़ का रस और घृत भरने से भी शस्त्राघात का घाव भर जाता है। शरपुंखा यानी शर्फों का, लज्जालू का यानी लाजवंती और पाढ़ा नामक औषधियों की जड़ को जल में पीसकर उसका लेप लगाने से भी शस्त्राघात जनित व्रण ठीक हो जाता है। काकजंघा की जड़ को पीसकर शस्त्राघात के घाव में भरने से वो घाव 3 रात्रियों के बीतते ही सूख जाता है। रोहितक नामक या रोहड़ा की जड़ का लेप भी व्रण को नष्ट कर देता है। लाठी आदि के प्रहार से उत्पन्न होने वाली पीड़ा जल एवं तिल के तेल में सिद्ध अपामार्ग की जड़ का लेप लगाने से तथा आग पर सेकने से शांत हो जाती है। हे शंकर, हरित की सोंठ और सेंधा नमक पीसकर जल के साथ खाने से अजीर्ण रोग का विनाश होता है। निम्ब मूल अर्थात नीम की जड़ को कमर में बांधने पर नेत्रों की पीड़ा दूर हो जाती है। शण यानी पटसन की जड़ और पान का भस्म इंद्रियजन्य विकार का विनाशक है। यवादिक अन्न, हल्दी, सफेद सरसों की जड़ और बिजौरा नींबू के बीज समान भाग में पीसकर उनका उपटन बनाना चाहिए। 7 दिनों तक शरीर में इसका प्रयोग करने से रंग गोरा हो जाता है। श्वेत अपराजिता की पत्ती तथा नीम की पत्ती का रस निकालकर उसका नस्य देने से डाकनी आदि माताओं और ब्रह्म राक्षसों की छाया से मुक्ति हो जाती है। हे वृषध्वज, मधुसार अर्थात मुलेठी की जड़ का नस्य देने से भी उनकी छाया दूर हो जाती है। हे रुद्र, पिप्पली, लौहचूर्ण, सोंठ, आंवला, सेंधा नमक, मधु तथा शर्करा का समान योग गूलर के फल के बराबर की मात्रा में 1 सप्ताह पर्यंत सेवन करने से पुरुष बलवान हो जाता है। यदि वो सदैव इसका सेवन करे तो 200 वर्ष तक जीवित रहता है। भल्लूकी के दूध से जीवित रोहित मछली के मांस द्वारा सिद्ध तैल पाक का अभियंग करने से शरीर में स्थित समस्त रोग दूर हो जाते हैं। चंदन के जल का नस्य लेने से शरीर के गिरे हुए रोम पुनः निकल आते हैं। हस्त नक्षत्र में लांग लिका कंद अर्थात कलियारी या जल पिप्पली की जड़ को लेकर जो व्यक्ति उसका लेप शरीर में लगाता है वो बुढ़ौती के दर्प को नष्ट कर देता है, अर्थात शरीर में वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। पुष्य नक्षत्र में सुदर्शना, चक्रांगी या वृषकर्णी नामक लता की जड़ को लाकर घर के मध्य डाल देने से सर्प घर से भाग जाते हैं। हे शिव, रविवार को लाई गई मंदार वृक्ष तथा अग्नि ज्वलिता यानी जल पिप्पली की जड़ को पीसकर बनाई गई बत्ती सरसों के तेल से जलाने पर मार्ग में दंश प्रहार करने वाले सर्प का विनाश करती है। वेफला यानी केतकी और अर्जुन के पुष्प, भिलावा, शिरीष, लाक्षारस, राल, विड और गुग्गुल इन सभी के द्वारा बना धूप मक्खियों तथा मच्छरों का नाश करता है। गर्भ संबंधी रोग, दंत तथा कर्णशूल एवं रोम शमन आदि का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मुलेठी तथा कंटकारी नामक औषधियों को संभाग में लेकर गोदुग्ध में पाक तैयार करके दूध का चौथा भाग शेष रहने पर उस पाक को गर्म जल के साथ पान करने पर स्त्री को गर्भ रुक जाता है। बिजौरा नींबू के बीजों को दूध के साथ भावित करके उसका पान करने से स्त्री को गर्भ रुकता है। पुत्र प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को बिजौरा नींबू के बीज तथा एरंड वृक्ष की जड़ को घी के साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा के क्वाथ का दूध एवं घी के साथ सेवन पुत्र कारक है। पलाश के बीजों को मधु के साथ पीसकर पान करने से रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा गर्भधारण से रहित हो जाती है। हरिताल, यवक्षार, पत्रांग यानी तेज पत्ता, लाल चंदन, जाति फल यानी जायफल, हींग तथा लाक्षारस का पाक तैयार करके उसे दांतों में भली भांति लगाना चाहिए, किंतु उससे पहले हरितिकी के क्वाथ से दांतों को साफ कर ले। ऐसा करने से मनुष्य के लाल पड़ गए दांत भी सफेद हो जाते हैं। मंद मंद आंच पर मूली के रस को पकाकर उसको कान में डालने से कर्णस्राव अर्थात कान का बहना बंद हो जाता है।
अर्क के पत्तों को लेकर मंद मंद आंच पर गर्म कर लें। तदनंतर उसका रस निचोड़कर कानों में डाल लें तो कर्णशूल विनष्ट हो जाता है। प्रियंगु, मुलेठी, आंवला, कमल, मंजीठ, लोध्र, लाक्षारस और कपित्थ रस से बने तैलपाक से स्त्रियों का योनि दोष दूर हो जाता है। सूखी मूली तथा सोंठ का क्षार और हींग तो इस रोग के लिए महाऔषधि हैं। सोया यानी वनसौंफ, वचा यानी वच, कूट, हल्दी, सहीजन, रसांजन, काला नमक, यवक्षार, सर्जक, ताल वृक्ष का रस, सेंधा नमक, पिप्पली, पिडंग तथा मोथा, इन सभी औषधियों को समान भाग में लेकर उनसे 4 गुना मधु, बिजौरा नींबू और केला का रस एकत्र करें। तदनंतर इन सभी औषधियों को एक में मिलाकर उनसे तिल के तेल की सिद्धि करें। इस प्रकार तैयार किए गए पाक के प्रयोग से निश्चित ही स्त्रियों का स्रावादिक रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सरसों का तेल कान में डालने से उसके अंदर उत्पन्न हुए कृमि नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, हल्दी, नीम की पत्तियां, पिप्पली, काली मिर्च, विडंग भद्र, मोथा और सोंठ, इन 7 औषधियों को गोमूत्र के साथ पीसकर वटी बना लेना चाहिए। इसकी 1 वटी अजीर्ण और 2 वटी विसूचिका यानी हैजा नामक रोग को दूर करती है। मधु के साथ इसको घिसकर नेत्रों में लगाने से पटोल अर्थात परवल के समान आई हुई सूजन दूर हो जाती है। गोमूत्र के साथ प्रयुक्त होने पर अर्बुद यानी कैंसर नामक रोग का नाश करती है। ये शंकरी वटी नेत्रों के सभी रोग दूर करती है। वच, जटामांसी, बिल्व, तगर, पद्म केसर, नाग केसर और प्रियंगु को समान भाग में लेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण का धूप लेने से मनुष्य रूप सौंदर्य से समन्वित हो जाता है। अर्जुन वृक्ष के फूल, भिलावा, विडंग, बला, राल, सौवीर और सरसों के योग से तैयार धूप सर्प, जुएं, मक्खी तथा मच्छरों को विनष्ट करता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे शिव, तांबूल, घृत, मधु तथा नमक को गोदुग्ध के साथ ताम्रपात में घिसकर सिद्ध किया गया अंजन नेत्र पीड़ा को दूर करने का उत्तम योग है। खांसी, श्वास तथा हिचकी का विकार होने पर हरित की, वच, कूट, त्रिकटु अर्थात विश्वा, उपकल्या, मरिच, हींग और मैंसिल चूर्ण को मधु तथा घृत में मिलाकर चाटना चाहिए। पिप्पली और त्रिफला के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से भयंकर पीनस, खांसी और श्वास के विकार नष्ट हो जाते हैं। हे वृषध्वज, मूल सहित चित्रक तथा पिप्पली के चूर्ण को मधु में मिलाकर चाटना चाहिए। ये श्वास, खांसी और हिचकी को नष्ट कर देता है। चावल के जल में समान भाग में पिसा हुआ नीलकमल, शर्करा, मधु तथा रक्त कमल का योग रक्त विकार को शांत करता है। सोंठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनाई गई गुटिका खाने मात्र से मनुष्य का स्वर कोयल के समान हो जाता है। हरिताल, शंखचूर्ण, केले के पत्ते का भस्म, इनका उपटन लगाने से बाल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लौकी और लाक्षा रस से युक्त उपटन भी रोम गिराने का उत्तम योग है। सुधा, हरिताल, शंख भस्म तथा मैंसिल को सेंधा नमक एवं बकरे के मूत्र में मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उससे उपटन करने से रोम गिर जाते हैं। ये उत्तम औषधि है। शंख, आंवले की पत्तियां और धातकी के पुष्पों को दूध के साथ पीसकर उसे 1.5 सप्ताह तक मुख में रखने से दांत चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कांति से युक्त हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों का विहित सेवन काल, बल बुद्धि वर्धक औषधियां तथा विष दोष शमन के उपाय। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्रायः शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का उपभोग निंदनीय है तथा हेमंत, शिशिर एवं वर्षा ऋतु में दही प्रशस्त होता है। भोजन करने के पश्चात नवनीत मक्खन के साथ शर्करा का पान करना बुद्धिकारक होता है। हे शिव, यदि पुरुष 1 पल पुराना गुड़ प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात खाता रहे तो वो बलवान होकर अनेक स्त्रियों से संपर्क करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कूट को भली भांति चूर्ण करके घृत और मधु के साथ सोने के समय खाने से बलि पलित दूर हो जाता है। अलसी, उड़द, गेहूं तथा पिप्पली का चूर्ण घृत के साथ शरीर में लगाने से मनुष्य कामदेव के सदृश सौंदर्य संपन्न हो जाता है। यव, तिल, अश्वगंधा, मूसली, सरला यानी काली तुलसी और गुड़ को परस्पर मिलाकर बनाई गई वटी खाने से मनुष्य तरुण तथा बलवान हो जाता है। हींग, काला नमक और सोंठ का काढ़ा बनाकर पीने से परिणाम नामक शूल और अजीर्ण रोग विनष्ट हो जाता है। धात की धवका फूल तथा सोमराजी
यानी औषधि गोदुग्ध के साथ पीसकर पान करने से दुर्बल मनुष्य भी मोटा हो जाता है। शक्ति चाहने वाले प्राणी को शर्करा तथा मधु के साथ मक्खन खाना चाहिए। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को दुग्धपान पुष्ट तथा बुद्धि को अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गोदुग्ध के साथ पान किया गया कुलीर का चूर्ण क्षय रोग को विनष्ट करता है। भिलावा, विडंग, यवक्षार, सेंधा नमक, मैंसिल तथा शंख चूर्ण को तेल में पकाकर अनपेक्षित रोम समूहों को हटाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। मुंडी त्वक यानी गोरख मुंडी, वच, मोथा, काली मिर्च तथा तगर को एक साथ चबाकर मनुष्य तत्काल ही जिह्वा से अग्नि को चाट सकता है। गोरोचन, भृंगराज का चूर्ण एवं घृत समान मात्रा में मिलाकर जल स्तंभन किया जा सकता है। हे महेश्वर, यष्टि मधु यानी मुलैठी एक पल उष्ण जल के समान पान करने से विष्टंभिका तथा हृदय शूल नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, ओम हुं जह ये मंत्र सभी प्रकार के बिच्छुओं का विष नष्ट करता है। पिप्पली, मक्खन, श्रृंगवेर, सेंधा नमक, काली मिर्च, दही और कूट का नस्य लेने तथा उसका पान करने पर वो विष दोष को दूर करता है। हे शिव, त्रिफला, अदरक, कूट और चंदन को घृत में मिलाकर पान करने और लेप करने से बिच्छू का विष नष्ट होता है। हे वृषभ ध्वज, सेंधा नमक और त्रिकटु के चूर्ण को दही, मधु तथा घृत में मिलाकर लेप करने से ये बिच्छू के विष को दूर कर देता है। हे रुद्र, ब्रह्मदंडी और तिल का क्वाथ बनाकर उसके साथ त्रिकटु यानी सोंठ, पिप्पली तथा काली मिर्च का चूर्ण पान करना चाहिए। ये सभी प्रकार के गुल्म एवं ऋतुकालीन अवरुद्ध रक्त विकार का विनाशक है। मधु मिलाकर दूध का पान करने से रक्त स्राव के विकार को दूर किया जा सकता है। जंगली अड़ूसे की जड़ को पीसकर प्रसव काल में स्त्री के नाभि एवं गुह्य भाग में लेप करने से स्त्री सुख पूर्वक प्रसव करती है। हे वृषध्वज, चावल के पानी में शर्करा और मधु मिलाकर पान करने से रक्तातिसार नामक रोग शांत हो जाता है। ग्रहणी, अतिसार, अग्निमांद्य, छर्दी तथा अर्श आदि रोगों का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूर्ण, काली मिर्च, श्रृंगवेर और कुटज की छाल का पान करने से ग्रहणी रोग नष्ट होता है। पिप्पली, पिप्पली मूल, काली मिर्च, तगर, वच, देवदारू का रस और पाठा को दूध के साथ पीसकर सेवन करने से निश्चित ही अतिसार रोग विनष्ट हो जाता है। काली मिर्च तथा तिल के पुष्पों का अंजन कामला रोग का विनाशक है। हरितकी और गुड़ को बराबर मात्रा में मधु के साथ मिलाकर खाना चाहिए। हे रुद्र, निसंदेह यह विरेचनकारी होता है। त्रिफला, चित्रक, चित्र, कटु करोहिणी का योग उरुस्तंभ रोग का अपहारक है और ये विरेचन की भी उत्तम औषधि है। हरितकी, श्रृंगवेर, देवदारू, चंदन, अपामार्ग यानी चिंचड़ा की जड़ को बकरी के दूध में पकाकर पान करके उरुस्तंभ का विनाश किया जा सकता है, अथवा जयंती विष्णुक्रांता की जड़ का क्वाथ पीने से भी ये रोग 7 दिन में दूर हो जाता है। अनंता यानी धमासा और श्रृंगवेर का समान भाग में चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में ही गुग्गुल और गुड़ से मिला लें। तदनंतर उसकी गोलियां बनाकर सेवन करने से स्नायुगत वायु विकार तथा अग्निमांद्य रोग विनष्ट हो जाता है। पुष्प नक्षत्र में डंठल एवं पत्तियों सहित शंख पुष्पी को उखाड़कर बकरी के दूध के साथ पीने से अपस्मार्ग यानी मिर्गी का रोग दूर होता है। समभाग में अश्वगंधा तथा हरितकी के चूर्ण को जल के साथ पीने से निश्चित ही रक्त पित्त विकार का विनाश होता है। हरितकी और कूट का चूर्ण बनाकर उसको मुख में रखना चाहिए। पश्चात शीतल जल पीने से सभी प्रकार के छर्दी रोग अर्थात वमन दूर हो जाते हैं। गुडूची, पद्मकारिष्ट और नीम, धनिया तथा रक्त चंदन नामक औषधियों का योग पित्त, श्लेष्मक ज्वर, छद्री, दाह और तृष्णा के विकार का विनाशक और अग्निवर्धक है। किंतु इन औषधियों का प्रयोग ओम हुम नमः इस मंत्र से अभिमंत्रण करने के पश्चात करना चाहिए। ओम जम्भिनी स्तंभिनी मोह सर्वव्याधीन में वज्रेण ठः ठः सर्वव्याधीन में वज्रेण फट।
उपयुक्त मंत्र से अभिमंत्रित शंख पुष्पी को कान में बांधने से ज्वर को दूर किया जा सकता है। हे रुद्र, इसी मंत्र से 108 बार जप करके अभिमंत्रित शंख पुष्पी को रोगी के हाथ में रखकर वैद्य उसके नाखूनों का स्पर्श करे तो चौथिया ज्वर अथवा अन्य सभी प्रकार के ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। जामुन का फल, हल्दी तथा सांप की केंचुल का धूप सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। ये धूप तो चौथिया ज्वर का भी विनाश कर देता है। करवीर यानी कनेर, भृंगराज, नमक, कूट और करकट यानी काकड़ा, सींगी नामक औषधियों को समान भाग में लेकर चौगुने गोमूत्र के साथ तैलपाक सिद्ध करना चाहिए। इस तेल का अभ्यंग पामा, विचर्चिका तथा कुष्ठ रोग के व्रणों को दूर कर देता है। हे रुद्र, पिप्पली और मधु का सेवन करने एवं मधुर भोजन करने तथा सूरण के सेवन से प्लीहा रोग विनष्ट हो जाता है। गोमूत्र के साथ पिप्पली और हल्दी का चूर्ण मिलाकर उसको गुदाद्वार में डालने से अर्श रोग दूर किया जा सकता है। बकरी का दूध और अदरक का चूर्ण मिलाकर पान करने से प्लीहा आदि रोग विनष्ट हो जाते हैं। सेंधा नमक, विडंग, सोमलता, सरसों, हल्दी, दारू हल्दी, विष और नीम की पत्ती को गोमूत्र के साथ पीस लेना चाहिए। इसका लेप करने से कुष्ठ रोग का विनाश होता है। सिद्ध, अर्श, मूत्र, कृक्ष, अजीर्ण तथा गंडमाला आदि रोगों की औषधियां। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूड़, हल्दी और केले के क्षार का लेप सीध्म रोग का विनाशक है। 1 भाग कूट तथा 2 भाग हरितकी का चूर्ण उष्ण जल के साथ पान करने से कमर का शूल रोग दूर हो जाता है। हरित की, शर्करा और पिपली का चूर्ण नवनीत के साथ सेवन करने से वो अर्श रोग का विनाश करता है। जंगली अड़ूसे के पत्तों को घी में मंद मंद आंच पर पकाकर उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है। गुग्गुल और त्रिफला का चूर्ण पान कर भगंदर रोग को विनष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावल के मांड को अग्नि में पकाकर नमक के साथ सेवन करना चाहिए। इससे मूत्र कृक्ष नामक रोग दूर होता है। यवक्षार तथा शर्करा भी मूत्र कृक्ष रोग को दूर करता है। तिल के तेल में यव को जलाकर उसकी कज्जली बनानी चाहिए। उसके बाद तिल के ही तेल में उसको मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लेप करने से लाभ होता है। घी के सहित लाजवंती तथा शरपुंखा की पत्तियों का तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीड़ा को दूर करता है। निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करके इस लेप का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते ठ ठ छिंछि छिंधि ज्वलन प्रज्वलितम नाशय नाशय हुम फट। नाग में निर्गुंडी की जड़ बांधने से ज्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। श्वेत गुंजा फल को 7 खंड बनाकर उसको हाथ में बांध लेने से अर्श रोग निश्चित ही विनष्ट हो जाता है। विष्णुक्रांत, अपराजिता तथा बकरी के मूत्र का प्रयोग करके चोर और व्याघ्रादि हिंसक जीवों के प्रहार से प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मदंडी की जड़ता तो सभी कर्मों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। धृत के साथ सिद्ध त्रिफला का चूर्ण कुष्ठ विनाशक है। विननर्वा, विल्व तथा पिपली के चूर्ण से सिद्ध घृत के द्वारा हिचकी, श्वास तथा खांसी को दूर किया जा सकता है। इस घृत का पान स्त्रियों के लिए गर्भकारक होता है। दूध और घी के साथ वानरी बीज के वांच को पकाकर घी तथा शर्करा में मिलाकर सेवन करने से वीर्य कभी नष्ट नहीं होता। मधु, घृत तथा दुग्ध का पान बलि पलित नामक रोग को दूर करता है। हे शिव, मधु, घृत, गुड़, करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाता है। अब आप सोना बनाने की विधि सुने। पीले धतूर का पुष्प और सीसा एक पल तथा लांगली का करियाई की शाखा को एक साथ मिलाकर अग्नि में पकाने पर सोना बन जाता है। हे हर, धतूर के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते। हे शिव, मनुष्य को मदमस्त हाथी के दोनों नेत्रों में अपने हाथ से काजल लगाना चाहिए।
ऐसा करने पर वो व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान भी बन जाता है। डुडुम्ब नामक सर्प के दांत को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच की पृथ्वी के समान किसी अन्य विकल्प का आश्रय लिए बिना रह सकता है। लौह चूर्ण और मटसिल, काली मिर्च तथा सिंदूर एक एक पल अर्थात 8-8 तोले का चूर्ण बनाकर तांबे के पात्र में रखकर उसको धूप में सुखा लें। स्नुही, थूहड़, सेहुड़ का दूध और सेंधा नमक मिलाकर इसका सेवन करें तो शूल रोग दूर हो जाता है। त्रिकटु, काली मिर्च, सोंठ और पिप्पली, त्रिफला, नक्त, कंजा, तिल का तेल, मैनसिल, नीम की पत्ती, चमेली का पुष्प, बकरी का दूध, बकरी का मूत्र, शंख नाभि और चंदन को एक में ही घिसकर बनाई गई बत्ती से नेत्रों में अंजन लगाने से पटल, काच, पुष्प और तिमिर आदि रोग दूर हो जाते हैं। मधु से युक्त बहेड़े का चूर्ण श्वास रोग का विनाशक होता है। मधु तथा सेंधा नमक से मिश्रित पिप्पली तथा त्रिफला का चूर्ण सभी प्रकार के रोगों से उत्पन्न होने वाले ज्वर, श्वास, शोथ तथा पीनस के विकार को दूर करता है। देवदारू वृक्ष की छाल के चूर्ण को 21 बार बकरी के मूत्र से भावना देकर सिद्ध करना चाहिए। इसका अंजन करने से रतौंधी, पटलता और रोमपतन नामक रोग दूर हो जाते हैं। हे रुद्र, पिप्पली, केतकी, हल्दी, आंवला तथा वचा, वच को दूध के साथ पीसकर अंजन बनाना चाहिए। इस अंजन के प्रयोग से नेत्रों के सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, कालजंघा तथा सहिजन की जड़ को मुख में रखने या चबाने से दांतों में लगे हुए कीड़ों का निश्चित ही विनाश होता है। प्रमेह मूत्र ने श्वेत बालों को काला बना देता है। खलवाट के बाल भी इस लेप के प्रयोग से निकल आते हैं। इस चूर्ण को तेल में मिलाकर शरीर में लगाने से बाल पकने का प्रभाव तथा त्वचा की झुर्रियों का प्रकोप समाप्त हो जाता है। इस चूर्ण का मात्र उबटन लगाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। बकरी के दूध में मिलाकर इस चूर्ण का अंजन 1 मास पर्यंत नेत्रों में लगाने से निर्बल दृष्टि सबल हो जाती है। श्रावण मास में छिलके से रहित पलाश के बीजों को लेकर उनका चूर्ण मक्खन के साथ आधे कर्ष की मात्रा में खाना चाहिए। भगवान हरि को नित्य प्रणाम करके इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए। हे हर, इसके सेवन के पश्चात जल पीते हुए पुराने साठी चावल का भात पथ्य है। इस योग का पालन करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था से रहित होकर 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। पुष्य नक्षत्र में भृंगराज की जड़ को लाकर उसका चूर्ण बनाना चाहिए। यदि प्राणी कांजी के साथ उस चूर्ण का सेवन करे तो मात्र 1 मास में वो बलि पलित रोग से रहित हो जाता है। इसका बराबर प्रयोग करने से मनुष्य 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है और वो हाथी के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। हे रुद्र, पुष्य नक्षत्र में ही इस औषधि का प्रयोग करने पर प्राणी श्रुतिधर अर्थात वेदांग का ज्ञाता बन जाता है।